Good morning, students. Our today topic is alternating current. Like many sections and topics of AC current, the our today topic is RMS current. यह भी जो है टॉपिक अदर्स टॉपिक्स की तरह काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, अब ये जो है आरएमएस करंट, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसे एसी सर्किट्स में हम लोग क्या ढूंढेंगे? ठीक है, आरएमएस करंट क्या होता है? इन सवालों का जवाब हम आज के टॉपिक्स में, आज के जो है क्लास में हम इसे आप लोगों को समझाएंगे. ओके, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है साइनोसाइडियल होता है. अल्टरनेटिंग करंट साइनोसाइडियल होता है, साइन वेव की तरह मूव होता है. ठीक है, वह साइन फंक्शंस होता है, उसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, उसका हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल निगेटिव होता है. अब आपको यह समझना होगा, और मैंने प्रीवियस सेक्शंस में भी आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट का जो है तीन तरह के जो है करंट होते हैं. अल्टरनेटिंग करंट के जो टॉपिक्स में तीन तरह के करंट और तीन तरह के वोल्टेज होते हैं. ठीक है, मैंने कई सेक्शंस में आपको ये बताया है इसके बेसिक्स. ठीक है, एसी के बेसिक सेक्शंस में मैंने आपको समझाया था कौन कौन से तीन करंट होते हैं. तो आरएमएस करंट जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आरएमएस करंट, दूसरा एवरेज करंट, और तीसरा आपको मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट आई नॉट. ठीक है, ठीक है, ये तीन करंट आपके होते हैं. पहला आरएमएस करंट, दूसरा आपको जो है कौन एवरेज करंट, और तीसरा आपको मैक्सिमम करंट. ठीक है, तो तीन करंट होते हैं. उसी प्रकार से तीन तरह के वोल्टेज होते हैं. ठीक है, आपको मैक्सिमम वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज. ठीक है, तो कोई भी एसी होगा अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक्स में तीन तरह के करंट होंगे और तीन तरह के वोल्टेज होंगे. ठीक है, उसमें जो है सबसे मोस्ट जो है वैल्यूएबल जो है और जो सीखने लायक जो करंट है वो आरएमएस करंट है. ठीक है, आरएमएस करंट क्या है बच्चों? आप ध्यान दो, आपको एसी सर्किट हमने बताया था. एसी सर्किट एक बार ध्यान देना, यहां पर इस जगह पर बच्चों ध्यान देना, इस फिगर पर. लुक एट द फिगर. यहां पर जो है ये देखो. ठीक है, ये आर, ए करंट आई, ए करंट आई, ए करंट आई, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी. यहां देखिए बच्चों. ठीक है, इसमें आप आरएमएस करंट जो है यहां पर ढूंढने का प्रयास करोगे. ठीक है, यहां पर एक सोर्स है, सोर्स दिया हुआ है एसी सोर्स. यहां पर इससे करंट आई करंट फ्लो कर रहा है. ये सर्किट है, एसी सर्किट है. ये क्या है बच्चों? ये जो है आपका एसी सर्किट है. एसी सर्किट, ये एसी सर्किट है बच्चों. और एसी सर्किट में एसी सोर्स है बच्चों. ये एसी सोर्स, एसी सोर्स. ठीक है, एसी सोर्स है बच्चों. एसी सोर्स जो होता है, ठीक है, और उससे जो है करंट फ्लो होता है. ठीक है, किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए एक सोर्स चाहिए बच्चों, वो चाहे डीसी हो चाहे एसी. हम लोग एसी पढ़ रहे हैं इसलिए एसी सोर्स है. अब यहां से जो करंट फ्लो करेगा ये है. ये देखो बच्चों, ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है आपका. तो जब तक करंट तभी फ्लो करेगा बच्चों स्टूडेंट्स जब तक जो है सर्किट कंप्लीट होता चाहिए. तो यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दी और रेसिस्टर से हमने ये वायर सेक्शन है, वायर है, और ये कंप्लीट सर्किट हो गया, करंट फ्लो हो गया. अब देखो यहाँ पर, अब हमको है कि इस सर्किट में हम, ठीक है, इस सर्किट में क्या आरएमएस करंट है? तो हाँ, जवाब होगा हाँ बच्चों, हाँ है. ठीक है, ये आरएमएस करंट, ठीक है, इज, ठीक है, एग्जिस्ट इन दिस सर्किट. तो आरएमएस करंट को हम इस सर्किट में ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे. तो मैंने यहां लिखा है इट इज, ठीक है, इट इज गिवन सोर्स करंट. ठीक है, ये वाला पॉइंट, इट इज गिवन सोर्स करंट. ठीक है, तो बच्चों यहां देखो, जो एसी सोर्स है, जो एसी सोर्स यहां पर जो दिया हुआ है आपको, मान लो कि 10 वोल्ट का, 20 वोल्ट का, जितना भी होगा एसी, वो साइनोसाइडल होगा, साइन वेव होगा. तो जो सोर्स एसी सोर्स होता है, एसी सोर्स वही आपका जो है
जो है क्या होता है, आरएमएस करंट होता है। ठीक है बच्चों, याद रखना कि कोई भी एसी सर्किट्स हो, कोई भी एसी सर्किट्स हो, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होगा, तो जो करंट प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स होगा, एसी सोर्स, वही मेरा क्या होगा, आरएमएस करंट होगा। मतलब कि क्वेश्चंस में आपको, क्वेश्चंस में जो दिया रहेगा कि जो सोर्स है आपका, गिवन सोर्स, ठीक है, वही आपका क्या बन जाता है, वही क्या बन जाता है, तो आरएमएस करंट बन जाता है। ठीक है, पहली बात आपने सीख लिया बच्चों, ठीक है, कि आरएमएस सर्किट्स में आप कहां ढूंढोगे, तो एसी सोर्स में ढूंढोगे। ओके, एक बात। दूसरी बात बच्चों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव या वर्चुअल करंट। इस करंट का दो नाम और है बच्चों, दो नाम स्टूडेंट्स और है। ठीक है, वो क्या है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव या वर्चुअल। इसे हम लोग, इन दोनों नामों से भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसे कॉल किया है आरएमएस करंट को। ठीक है, इसका अदर्स नेम है, आरएमएस करंट का अदर्स नेम। फिर बच्चों आगे का पॉइंट, अगला पॉइंट, ऑल्सो रिटेन एज आरएमएस करंट। देखो बच्चों, आप कई सारे बुकों में इस प्रकार से लिखे पाओगे, स्मॉल फॉर्म में तुम भी लिख सकते हो। जब तुम कॉपी पर लिखोगे तो इसे स्मॉल एब्रिविएटेड फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, आरएमएस, ठीक है, करंट। ठीक है, इस प्रकार से हम एक पॉइंट भी हो गया, रिटेन एज आरएमएस करंट। इट इज गिवन सोर्स करंट, जो मैंने बताया। ठीक है, आरएमएस करंट क्या है बच्चों, कि सोर्स करंट है। ठीक है, तो एसी सर्किट्स में जो सोर्स होता है वही आपको क्या होता है, आरएमएस करंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था कि जो एसी होता है फॉर फुल साइकिल के लिए होता है, एसी फॉर फुल साइकिल के लिए। तो यह जो होता है कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए होगा, आरएमएस करंट होगा एक कंप्लीट टाइम पीरियड, मतलब टी के लिए होगा। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए नहीं होता है, T/2 के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्वार्टर साइकिल के लिए नहीं होता है, T/4 के लिए। तो एसी जो होता है क्या होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, एक टी के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो सोर्स करंट जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे बच्चों ऐसे लिख सकते हो, जो सोर्स करंट होगा, सोर्स एसी करंट जो होगा हमारा, वही मेरा आरएमएस करंट होगा, आरएमएस करंट होगा। ठीक है, और यह जो है फुल पीरियड के लिए होता है, फॉर फुल पीरियड, साइक्लिक पीरियड के लिए, साइक्लिक पीरियड के लिए होता है, पीरियड के लिए, टी के लिए। ठीक है, मैंने लिखा है बच्चों स्टूडेंट्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सोर्स एसी करंट ही हमारा आरएमएस करंट है, और फॉर फुल साइक्लिक पीरियड टी ही हमारा ए है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप इसे ऐसे देखो, आप जैसे ये जो है आपका दिया हुआ है बच्चों, तो ये हमारा होता है आपका टाइम, ये हमारा करंट। ठीक है, ये हमारा बच्चों यहाँ से एक साइकिल है ना, यह जो है क्या है, आपको याद होगा साइक्लिक है। तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है, तो किसका ग्राफ है, एसी सोर्स। ठीक है, जैसे आपको जो है ये साइक्लिक ग्राफ है, मतलब साइन ग्राफ है, मतलब ये करंट क्या है, ये करंट आपको एसी है। तो यहाँ पर ये जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, आई नॉट, ये आई नॉट, ये आपको, ठीक है, और ये हो गया हाफ साइकिल, ये हो गया टी। तो बच्चों ये हमारा पॉजिटिव करंट, निगेटिव करंट। तो ये जो पूरा फुल साइकिल, यहाँ फुल साइकिल यहाँ पर, तो ये कंप्लीट टी के लिए, ठीक है, जो आरएमएस करंट होगा बच्चों वह कंप्लीट टी के लिए होता है, मतलब फुल साइकिल के लिए होता है, फुल साइकिल के लिए, मतलब एक कंप्लीट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी हम आरएमएस करंट की बात करेंगे तो क्या होगा, एक फुल साइकिल के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट पीरियड के लिए होगा, और ये जो है ये जो होगा हाफ, जब मैंने बताया था T/2, तो किसके लिए होगा बच्चों, आपको एवरेज करंट के लिए। ठीक है, तो तीन प्रकार के जो करंट होते हैं जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तीन प्रकार के जो करंट हमने बताया था बच्चों कि यहाँ पर जो होते हैं करंट टाइप्स, ये मैंने बताया था करंट टाइप्स इन एसी, करंट टाइप्स
इन एसी में कौन कौन होते हैं? पहला आरएमएस करंट, दूसरा बच्चों आपको मैंने बताया था कि एवरेज करंट, तीसरा मैक्सिमम करंट। ठीक है, ये 3 प्रकार के बच्चों हमने करंट बताया था आपको। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के करंट है। इसमें मैक्सिमम क्या है? तो जो साइकिल जो मैक्सिमम, तब ये जो साइकिल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चों, मैंने एक बार फिर बता देता हूं। तो इस साइकिल का जो है जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखो इस ग्राफ में जो मैक्सिमम, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट किया ऑरिजिन, फिर यहाँ वैल्यू, फिर इस टाइम पर यहाँ इतना वैल्यू है, फिर इस टाइम पर इतना वैल्यू है, फिर इस टाइम पर इतना वैल्यू है। तो T/4 पर बच्चों, T/4 पर जो है आपको फिर बता देता हूँ, T/4 पर क्या होता है बच्चों? जो करंट होता है वो करंट क्या होता है? तो होता है I0 हो जाता है, या मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम। तो T/4 पर हर टाइम पर यहाँ करंट का वैल्यू यहाँ पर जो है कुछ अलग है, I1 I2। ठीक है, तो समय चेंज होता है, T1 T2, तो T1 पर I1, T2 पर I2 और T/4 पर I0। तो T/4 करंट I0 मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, ये मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट। देखिए अभी हम लोग आरएमएस करंट को समझा रहे हैं, बीच में मैंने I0 भी बतला दिया। ठीक है, और पिछले जो है ये हो गया, और पिछले एवरेज को मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि वो हाफ साइकिल के लिए होता है, T/2। इस पूरे जो एरिया का ले लेते हैं हम लोग, तो एवरेज निकाल लेते हैं। वो पिछले वाले मेरे जो है, आप मेरा जो है यूट्यूब पर जाइएगा तो सेक्शंस जो है आप, ठीक है, मेरे एवरेज करंट का जो सेक्शंस है, वीडियो है, उसको आप देखिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल से उसको 2-3 पार्ट में करके आपको समझाया है। ठीक है, लगभग 1 घंटे का पीरियड है, एवरेज घंटे का। ठीक है, आपको पूरी बारीकी से मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। आपको कोई, ठीक है, क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे फिट की हो, विद्या मंदिर क्लासेस हो, किसी भी कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आपको बड़े इंस्टीट्यूशंस को वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप मेरा वीडियो देखें और सारे टॉपिक आपको, मैं फिजिक्स के सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, और एक्स्ट्रा अधिक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है मनी आपकी सेव होगी। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो आरएमएस करंट तो मैं बता रहा था कि जो ये फुल साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए, ठीक है, क्या होगा? ये आरएमएस करंट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर आरएमएस करंट T एवरेज करंट T/2 साइकिल के लिए, और मैक्सिमम करंट T/4 साइकिल के लिए। ठीक है, याद रखना बच्चों, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मैंने बताया भी कई बार, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आरएमएस करंट T साइकिल के लिए, एवरेज करंट T/2 साइकिल के लिए, और मैक्सिमम करंट T/4 साइकिल के लिए। ठीक है बच्चों, आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि, ठीक है, आपको ये है। ठीक है, ठीक है, और जहाँ भी टाइम पीरियड बात होता है तो जान रहे हो कि एसी है तो उसको वेव, जहाँ वेव होगा वहाँ पर आपका टाइम पीरियड की बात तो आना ही है। ठीक है, टाइम पीरियड कहाँ होता है? एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। अब इसको आरएमएस करंट को हम बच्चों डिफाइन करेंगे, क्या इसका डिफरेंशियल होगा। आप तो समझ गए होंगे, इसको। ठीक है, तो आप इसको बच्चों समझ गए होंगे कि ये जो एसी सोर्स है, एसी सोर्स जो है हमारा है, ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आपका जो वोल्टेज देखो, साइन इस पर साइन थीटा पर आपका वोल्टेज जो है साइन थीटा पर डिपेंड है। ठीक है, तो मतलब V जो है फंक्शन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा, तो हम कहेंगे कि वह एसी है। ठीक है, जहां पर भी कोई भी बच्चों वोल्टेज करंट, क्या स्केलर, वोल्टेज करंट चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, स्टूडेंट, अगर वह, ठीक है, उसके एलएचएस में रहे और आरएचएस में रहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बच्चों,
ठीक है, तो समझना कि वह जो है क्या है, वह उस पर डिपेंडेंट है, साइन थीटा पर, वोल्टेज साइन थीटा पर डिपेंडेंट है। मतलब थीटा का वैल्यू चेंज होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो वोल्टेज जो है साइन थीटा पर या कॉस थीटा पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो साइन का जो है यहाँ ग्राफ है, साइन का ग्राफ होता है साइक्लिक होता है, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव। तो वोल्टेज का भी और करंट का भी ग्राफ उसी प्रकार से होगा, आपका साइक्लिक होगा, हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि एसी सोर्स ये है, तो यही मेरा आरएमएस करंट है, यही मेरा आरएमएस करंट। ठीक है, तो जो सोर्स वोल्टेज होगा, सोर्स वोल्टेज, एसी सोर्स का जो वोल्टेज होता है वही मेरा आरएमएस करंट होता है। अब क्लियर? अब लेट अस मूव टू डिफाइन। ठीक है, डिफाइन कर ले। देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड, it is defined as the a square root of average of I square का for a, it is defined as the square root of average of I square for a complete cycle delay, for a complete cycle called RMS current। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम लोग डिफिनेशन, उसको डिफिनेशन कैसे दें, कैसे डिफाइन करें, हर, ठीक है, हर टर्म का, हर टॉपिक का कुछ ना कुछ फिजिक्स में डिफिनेशन होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का जो एवरेज लेते हैं फॉर ए कंप्लीट साइकिल, मैंने बोला था ना कंप्लीट साइकिल, ठीक है, और एवरेज किसका, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन करना बच्चों। स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट किसका लेंगे, तो आई स्क्वायर के एवरेज का, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली जो है समझने का प्रयास करते हैं, मैथमेटिकली। ठीक है, ये आपको हो गया। ठीक है, अब चले मैथमेटिकली। नोट डाउन कीजिए, और इसको जो है हम लोग बाई मैथमेटिक्सली देखने का प्रयास करें, बाई मैथमेटिकली। देखने का प्रयास करते हैं। देखा जाए एलएचएस में, ठीक है, हर इक्वेशन होता है, हर तरह का इक्वेशन होता है, एक एलएचएस एक आरएचएस। तो एलएचएस में क्या लिखेंगे, यहां पर IRMS, ठीक है। आरएचएस में क्या लिखेंगे, तो याद करो, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, आई एवरेज का, आई स्क्वायर का एवरेज का। ठीक है, ये हमारा, ठीक है बच्चों, यहां पर क्या डिफिनेशन, स्क्वायर रूट ऑफ आरएमएस किसके बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट किसका, आई स्क्वायर के एवरेज का, है ना हमारा। तो आई स्क्वायर का जो एवरेज का स्क्वायर रूट हुआ वही हमारा क्या हुआ, आरएमएस करंट। ये हमारा, ये जो होता है एवरेज बताता है आई बार। ठीक है, तो ये जो होता है आई बार, ये हमारा, ये होता है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट होता है, और ये हमारा जो है आई बार,
एवरेज होता है, एवरेज करंट, ठीक है, ये बार है, ये बार है, ठीक है, और यहाँ पर एवरेज आई स्क्वायर का, ठीक है, तो इतना के बराबर हमारा क्या होगा, आई आरएमएस होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आई एवरेज को, ठीक है, कैसे लिखेंगे तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है। हम लोग इस मैथमेटिक्स इस इक्वेशंस को, पहले वाली इक्वेशन को, ठीक है, आई आर एम एस को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, इन अनदर फॉर्म में, ठीक है, आई आर एम एस बराबर हमारा यहां देखा जाए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, क्लियर, और आई जो है आई स्क्वायर को हम रखेंगे, ये जो एवरेज है, एवरेज यहां से यहां तक, ठीक है, तो एवरेज जो होता है वो हमने क्या लेते हैं, एवरेज करंट में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है, आपको इंटीग्रेशन का यूज हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर एवरेज के लिए, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देते हैं कितना, उसके टाइम पीरियड से, ठीक है, उसके टाइम पीरियड से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, क्लियर। यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर जो है ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन आपका आई स्क्वायर डी टी, और यहाँ पर जो है हम लोग जो है एवरेज को यहाँ लिख रहे हैं कहाँ, डी टी, जीरो से टी, ठीक है, सेम ही चीज है, आप इसको लिखो या इसको लिखो, सेम ही चीज है, स्क्वायर रूट मैंने सेम लिखा, और देखो जो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मैंने लिखा है, ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो है एवरेज लेते हैं, ठीक है, तो एवरेज किसका लेते हैं, एवरेज आता है एक फॉर ए साइक्लिक पीरियड के लिए आता है, ठीक है, तो इसको जो है आई एवरेज को हम लिख सकते हैं जीरो से टी, ठीक है, तब हमको जो है डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, एक जो पीरियड ऑफ टाइम से, तो पीरियड ऑफ टाइम क्या है आरएमएस करंट में, फुल साइकिल है ना, तो हमारा जो है हमारा फुल साइकिल होता है, फुल साइकिल टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारे यहाँ पे क्या है, फुल साइकिल है, तो जीरो से टी, देखो छोटा सा टाइम लिए हैं, छोटा सा टाइम कितना लिए हैं, dt लिए हैं, ठीक है, तो dt हम लोग छोटा सा टाइम लिए हैं और उसको क्या कर दिए, इंटीग्रेशन लगा दिए, इंटीग्रेशन जीरो से टी, मतलब यह जो है टाइम टोटल